क्या मूना को डिसऑर्डर है ईटिंग? क्योंकि वो हर सीन में खा रही होती है। जो हमारे यहाँ ऐसे फरबा अफराद हैं जो मतलब थोड़े से जिनका वेट ज़्यादा है, इट डजंट मीन कि वो खाते रहते हैं। उनको ये ईटिंग डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स। और एक चबी होना एक और इशू है, वेट गेन करना। उन्होंने दिखाया उसका वजन ही खाने की वजह से बढ़ा है, तो उसको खाने का शौक है। तो फिर तो वो ईटिंग डिसऑर्डर है। फिर तो जो ट्राई के जा रहा है कि भाई यू शुड, ये तो फिर सेहत के लिए ही ठीक नहीं है ना? बिल्कुल, ये तो रोक देना क्योंकि चाहिए। बहुत 90% अफराद जो जिनका वजन ज्यादा होता है वो हर वक्त खाते नहीं रहते, उनके जीन में ऐसा मसला होता है और ऐसी चीज होती है कि थायराइड का प्रॉब्लम। थायराइड का प्रॉब्लम, तो आप मोटे होते हैं। मेरा बचपन ऐसे ही था। बिल्कुल, तुम क्यूट थे। मैं मोटा था। नहीं, मूना भी प्यारी है। जब हमने बूटा किया था मैं 114 किलो था। नहीं तो मेरा मतलब तो मैं तो हर वक्त खा तो नहीं रहे होते थे। हाँ, हर वक्त खाते थे, ये हर एक वक्त दफा बैठे खा बैठ रहे के थे। नहीं, जब ऐसे कोई भी नहीं। आई माय डॉटर यूज्ड टू बी एक्चुअली मोटी एंड मैंने उसको हर वक्त नहीं खाती थी, वो गलत वक्त पे गलत चीज खाती थी। मोस्टली ये होता है उन लोगों के साथ। जरा ज्यादा कर दिया हर सीन में ही मुझे लगता है बड़ा अच्छा टॉपिक है ये कि आप किसी को डिसमिस इसलिए नहीं कर सकते कि वो लंबा है या मोटा है या छोटा है या पतला है, गोरा है या काला है। ये आपकी सोसाइटी के टैबूज हैं। आपको किसी और आंख से भी देखना चाहिए इंसान को। यहाँ पे अगर आपने उसको खाते हुए इतना ज्यादा दिखा दिया तो फोकस खाने पे चला गया, which in itself is not a good thing। उसको रोकना है। ये तो बीमारी है, ये तो गलत बात है ना। इस वजह से जो असल आपका जो फोकस है ऑफ बीइंग डिफरेंट शेप होने पे वो हट गया। ठीक है, रेटिंग पे चलते हैं। राइटर हसीब अहमद, मारिया। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर वो जो ईटिंग जो दिखाई हुई ज्यादा, दैट गेट्स अ बिट इरिटेटिंग। So the concept is good. I think 7. कैरेक्टराइजेशंस अच्छी बनी हुई है। बाप बेटी का रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर बहनोई और जो बहन है वो एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। माँ थोड़ी ज़्यादा गुस्से वाली दिखाई है, लेकिन वो जाहिर सी बात है परेशान है, तो वो माएँ इस तरह से परेशान हो जाती हैं ऑब्वियसली। बट एंजॉय कर रहा हूँ सनम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल। अगर राइटर की बात करें तो 8। मैं एक्चुअली देखो वही वाली बात है कि एक बहुत सारे एक जैसे ड्रामे चल रहे होते हैं, उनमें एक अलग ड्रामा बिल्कुल ठीक है, शादी का इशू है लेकिन रीजन बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो कितने नंबर देंगे आप? 8। हाँ, वाह। कुछ कंफ्यूजन मुझे देता है थोड़ा सा, ऑल्दो आई स्टार्टेड ऑफ लाइकिंग इट, बट अब जैसे मोना के लिए रिश्ता आता है फलाने आदमी का, तो एक तो वो आदमी तो कोई मस्कुलर हंक है और वो दोस्त है मेरा। हाँ, मतलब एक हैंडसम आदमी है, चाहे उसका एक बच्चा है। वो मोना से क्यों शादी कर रहा है? मे बी बिजनेस रीजंस व्हाटएवर, कुछ गलत हो गया, फिर दिमाग को कंफ्यूज किया। फिर उसके बाद वो गलती से मतलब सिचुएशन वो करने के लिए फ्रिजल आउट कहती है कि वो ला रहा है मेरा रिश्ता, मेरा दोस्त। सब इतने खिलाफ हुए, क्यों? उस दोस्त के क्यों खिलाफ हैं? आपकी मोटी बेटी को एक मोटा लड़का नहीं चाहिए, आपकी मोटी बेटी को एक बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ जानती है ना, माँ ने उस लड़के को देखा हुआ है, तो कह रही कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। किस बात से काबिल एक तो ये कि वो उसको लगता है कोई जॉब वगैरह नहीं करता, किसी अच्छी जॉब नहीं करता। दूसरा उनका स्टेटस नहीं है और वो देखने में भी कुछ नहीं। तीनों उससे बात, क्योंकि माँ जानती है, बाकी लोग नहीं जानते। ओके, मुझे तो वो ठीक लगता है, मुझे मेरा फेवरेट डिस्प्ले में वही है। ओके, बट द पॉइंट इज द राइटिंग नीड्स टू डू बेटर देन इट इज डूइंग राइट नाउ। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने सिर्फ उठा लिया जो उसके साथ हम सब एग्री कर गए थे। हमें अच्छा भी लगा कि एक मोटी लड़की के इश्यूज दिखा रहे हैं, बट इशू गोल गोल घूम रहा है। तो आप कितने नंबर देंगी? 6 हसीब को। अच्छा जी, डायरेक्टर अली हसन, मारिया। ओवरऑल लुक्स नाइस, नीट, क्लीन, लाइटर वेन में है, एक्सेप्ट कि मुझे वही लगता है कि शायद कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डिप्रेशन है तो हाउ टू हो सकता है आगे कहानी खुले। हाँ, अभी तो नहीं मुझे समझ आया क्योंकि मुझे डिप्रेस नहीं लगी वो कहीं से तो बट आई थिंक इट्स नाइस, लुक्स नाइस एंड आई होप कि ये आगे जाके जो असल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्लीज डायरेक्टर को कहें खाना खिलाना उसको बंद कर दे, दैट इज रियली बिल्कुल ले जाएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ इस चीज़ को ले जाएगा। जस्ट सिर्फ ये चॉकलेट है उसके हाथ से निकलवा दें तो आई थिंक द स्टोरी वुड बी ओके। सो या 7। ठीक है, थोड़ा देखने में नॉर्मल लग रहा है
और बेहतर हो सकता था 6। मुझे बहुत शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें वीक लग रही हैं। मुझे पूरे एपिसोड में सिर्फ एक जगह मज़े की लगी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहाँ थी जहाँ अदील अपनी बेटी को लेके नाश्ते के लिए बैठा है, लॉन में नाश्ता लगा हुआ था, नाश्ता अच्छा था, लाइट अच्छी थी। आई सेड ओ वाओ। इसमें मुझे सिर्फ ये बस यही एक सीन अच्छा लगा, वेल डायरेक्टेड लगा, वेल थॉट लगा। वो पता नहीं किसी और ने आके मदद की थी उसकी टेबल सेट करने में, इस जगह में ले जाने में, बट उसके अलावा सारे सीन लॉन में एक ही जगह खड़े होके सब लोगों ने किए। बाप भी आया तो वो खड़ा होके मोना के साथ वहीं उसी लॉन में बोला, उससे पहले 3 लोग इस लॉन में बात कर रहे थे, उससे पहले 2 लोग, और सारे सीन खड़े थे। सो नो, द डायरेक्शन हैज टू डू बेटर देन दिस। तो कितने नंबर देंगी आप? सो आई थिंक 6। 6। ज़्यादा अब ही बात है। कर लें फीमेल एक्टर की, सनम जंग। She's good and और बिल्कुल मेकअप के बगैर वो काम करें कई जगहों पे, बहुत पता चलता हाँ, है नहीं, वो शी इज नॉट वेयरिंग मेकअप एंड एनीथिंग। yeah, she's 7 7। बिकॉज सारी चीजें मिक्स होती है ना, जो सब कुछ मिलके एक परफॉर्मेंस बनती है। तो मुझे शी इज गुड एक्टर एंड वो अपना नॉर्मल अच्छा क्यूट काम कर रही है, बट वो अगर साथ उसको सारी सपोर्ट मिल जाए ऑफ नॉट ईटिंग दैट चॉकलेट एंड फ्रॉम द डायरेक्टर एंड फ्रॉम द लाइंस एंड तो शायद ये पूरा प्रोजेक्ट ही किसी और लेवल पर जा सकता है। बट या भाई आज के दौर में जहाँ सारे ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का कैरेक्टर एक तो एक्सेप्ट करना सनम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो लग रहा है कि एक चबी लड़की की बॉडी लैंग्वेज है, वो जो हरकतें मुंह नहीं कर लग रही रहा है। लेकिन। हाँ नहीं, वो मुंह भी लग रहा है, मुंह भी अच्छा, लग रहा मुझे है, नहीं इतना ही लगा। बड़ा होता है, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों का होता है। तो वो बड़ा अच्छा वो अपने आप को कैरी कर रही है, देखने में मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से पूरा ड्रामा जो है वो अगर आप बैठ के देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो आप सनम की वजह से उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ। रुबीना आप? As both of these friends of mine said, इस ड्रामे को अगर अभी तक कोई चीज़ चला रही है तो वो सनम है। The look that she made, the ease that she is playing the fat, यूं करके गिर जाती है पीछे कभी भी, है ना? और मैं कहती हूँ ओए, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा बॉडी सूट ने बचाया होगा। तो सनम इज फाइन एंड और मुझे नहीं पता कि अकेली सनम कब तक इस ड्रामे को लेके चलेगी, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर को जागना पड़ेगा। हाँ, सो जागो। 7 फॉर हर। 7 एंड 721 मार्क्स मिले हैं सनम जंग को। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ। अदील हुसैन। Adil looks nice and fine and Athletic. smart and you know, concerned husband, concerned father. But कोई खास किसी की वो परफॉर्मेंस, I mean, आप मेल में भी अगर कहें तो वो समझ नहीं आई है, तो I would go with 6. 6। अच्छा, तो जो कर रहा है थोड़ा, क्योंकि अदील को हमने इस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है हमने। किस तरह? मतलब जरा फनी वे में जो वो हरकतें कर रहा है, तो वो जो चीज़ें कर रहा है, हमने अदील को हमेशा बड़ा सीरियस एक्टिंग करते हुए देखा है, कि बड़ा यहाँ रख के वो एक्टिंग करता है। तो पहली दफ़ा ज़रा उधर रख के कर रहा है। बॉडी खोल के ज़रा कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। 7। हाँ, अच्छा, ज़रा मज़े का कैरेक्टर है। ओके, रुबीना? अदील इज बेसिकली प्लेइंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो है इसी तरह का, आई एम श्योर, हेल्थ फ्रीक। वो सारी प्रॉप्स और वो सब जब एक्टर खुद ही वैसा ही हो जैसा हाँ, कैरेक्टर बॉटल है उसकी अपनी है पानी की, हेल्प हो बैठे। जाती है, पता चल जाता है। सो वो सब उस लिहाज से उसका वहाँ होना बहुत प्लस है। तो अदील के लिए अभी इस कैरेक्टर में कुछ बहुत सारा कुछ है नहीं करने को, सो आई विल गिव हिम अ 7। 7 एंड 6, 20 मार्क्स मिले हैं। और ये प्यारी मूना का रिव्यू ख़त्म हुआ।